आज हम लोग बात करेंगे क्लास 6 का विज्ञान, जिसका चैप्टर नंबर फर्स्ट है भोजन कहाँ से आते हैं। ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है जिसे स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है और चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शाकाहारी सर्वाहारी की श्रेणी में आते हैं। कौन सा है इसमें से, कौन सा जो है ऑप्शन को चयन करना है, कौन सा है जो सर्वाहारी के श्रेणी में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है शाकाहारी, मांसाहारी, या ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों आते हैं सर्वाहारी में। क्योंकि जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहा जाता है, लेकिन जो जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहा जाता है। उन्हें मांसाहारी कहा जाता है। जो जंतु पादप तथा प्राणी दोनों को खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहा जाता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद एकत्रित कर उसे भंडारित करती है। क्योंकि मधुमक्खियाँ है वो जो फूलों से मकरंद एकत्रित करती है, वो क्यों करती है वही बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फूल और उसका मकरंद वर्ष में केवल कुछ ही समय उपलब्ध होते हैं। फूल और मकरंद उसके मतलब वर्ष में, फूल का जो मकरंद है वर्ष में कुछ ही समय उपलब्ध होते हैं। इसलिए मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद को एकत्रित करती है और उसे अपने छत्तों में रख लेती है क्योंकि फूल और उसका मकरंद वर्ष में कुछ ही समय उपलब्ध होते हैं। अतः मधुमक्खियाँ उस मकरंद का भंडारित कर लेती है। मधुमक्खियाँ जो है वो उस फूल के मकरंद को भंडारित कर लेती है ताकि वो पूरे साल उसका इस्तेमाल कर सके। इसलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं। तो क्वेश्चन पहला है, पौधे एवं जंतु भोजन के मुख्य स्रोत है। पौधे और जंतु भोजन के मुख्य स्रोत है। दूसरा है, सभी पौधों के जड़, तना और पुष्प पत्तियों को खाया जा सकता है। तीसरा है, कुछ पौधों के दो या दो से अधिक भाग को खाने योग्य होता है। चौथा है, कौवा जो है वो मांसाहारी है। तो इसका ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन का चयन करना है। तो करिए, इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो इसमें से ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ये सभी पौधे के जड़, तना और पुष्प खाने योग्य नहीं होता क्योंकि पौधे के कुछ ही हिस्सा होता है वो खाने में प्रयोग किया जाता है। सभी पौधे में विभिन्नता होती है। जैसे सरसों की पत्तियां और बीज को ही खाने योग्य माना जाता है। और कौवा जो है वो मांसाहारी नहीं बल्कि सर्वाहारी है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उसका सही आंसर दीजिए। शेर और बाघ है वो क्या खाते हैं। तो शेर और बाघ खाते हैं दूसरे जंतु को। शेर और बाघ दूसरे जंतु को। और शाकाहारी होते हैं, शाकाहारी पादप एवं पादप उत्पाद खाते, पादप और पादप उत्पाद को। और पालक और मूंगफली ये सब्जियां हैं। और दूध, पनीर, घी, दही ये सभी जंतु उत्पाद हैं।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर।